हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल 2022 के हैं जो कि 23 अगस्त 2021 की थर्ड शिफ्ट के हैं। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में है कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब, अगर इसे हम इसका विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आप भी जानते हैं कि इसे जब इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले होगा 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू, अब इसका स्क्वायर होगा सबसे पहले तो ये होगा 25, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 से, फिर होता है प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट में आता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 का क्यूब, तो ये होगा एक्स 6 अपॉन 27। अब आप यहाँ देखिए, अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ तो x की घात 4 आ जाएगी, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 3 गुणा 25 गुणा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, और इस प्रकार 3 से 3 मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में रहेगा -25 एक्स स्क्वायर बटे, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा इसमें, तो -25 एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ही पूछा है सिर्फ, तो -25 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसे साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, आप किया जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा प्लस, सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और सेम यहाँ पर होगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। कैसे होगा फिर देखिए आप, साइन थीटा, उसे जब आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास में आएगा ये इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, फिर नीचे आएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। अब आप देखिए, ऊपर वाले पदों में से जब हम साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर, फिर यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ भी रह जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में रहेगा केवल 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
और ये होगा इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 5 है, तब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा इस साइड जाएगा तो 4 साइन थीटा रह जाएगा इक्वल, और कोस थीटा 5 साइन थीटा 5 कोस थीटा जब इस साइड आएगा तो ये ऐड होके 6 कोस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6/4 3/2, और इसे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू आई थी 3/2, मतलब वो होती है टेन थीटा की वैल्यू, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 2, तो कर्ण हो जाएगा हमारे पास में √13। इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा कर्ण 3/√3, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 2/√3। और इसे जब सोल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 3/√3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/13 प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 2, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2/√13, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4/13 प्लस 2, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 9 36/13 प्लस 3 अपॉन 4 × 2 8/13 प्लस 2। और जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो ये तो हो जाएगा, एलसीएम लेके जब इनको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 75/13 और नीचे आएगा 34/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 75/34 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC B पर समकोण है, ये हो गया। त्रिभुज ABC B पर समकोण है, और BD एक ऊंचाई है जो AC को D पर काटती है, और AC की वैल्यू तो हो गई 9, और CD की वैल्यू हो गई 3। तो AB का माप ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे सोल्व होगा, ABC और ये हो गया D। CD का मान है 3, AC का मान है 9, और हमसे AB का मान पूछा गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो B से AC पर लंब डाला गया है, जो इसकी ऊंचाई होती है BD, तो BD एक थ्योरम होती है कि BD² बराबर AD गुणा CD होगा। तो AD क्या है हमारे पास में 9, सॉरी AD की वैल्यू क्या आएगी 9 - 3, क्योंकि 9 किसकी वैल्यू है AC की, तो AD की वैल्यू क्या होगी 9 - 3, तो ये हो गया 6 × 3 मतलब 18। और BD की वैल्यू क्या आ गई, BD की वैल्यू आ गई √18। BD की वैल्यू √18 मतलब 3√2। अब अगर BD की वैल्यू 3√2 आ गई तो ये भी तो एक पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। और जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तब हम AB की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं।
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 18 प्लस 36 इज इक्वल टू 54। इस प्रकार ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, √54। और √54 की वैल्यू क्या हो सकती है, 3√6, और ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम उसके भिन्न के स्थान पर उस भिन्न के व्युत्क्रम के स्थान पर लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार उसका मान 175/4% कम हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या था। अब मान लेते हैं कि अपन भिन्न x थी, x की जगह इसे 1/x के रूप में लिख दिया गया। अब ये छोटा हो जाता है x के 175/4% से, तो ये इस तरीके से सोल्व होगा। अब यहाँ क्या होगा, x में से जब 1/x माइनस करेंगे तब ये वैल्यू आती है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 7/16। और इस 7x/16 को इस साइड लेके आएंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस में 7x/16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/x इधर। जब इसको सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 9x/16 इज इक्वल टू 1/x। और x को जब इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x², और 9/16 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16/9। इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4/3। तो हमारे पास में पूछा गया है कि भिन्न का मान क्या था, तो भिन्न का मान आ जाएगा 4/3। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।